ओवर क्लास। आज का हमारा नया टॉपिक होगा किसान, जमींदार और राज। आज हम इस चैप्टर के जितने भी 1 नंबर वाले प्रश्न हैं वो अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या है कि आईन एक बारी क्या था और किसने लिखा। एक ऐतिहासिक ग्रंथ था जिसे अबुल फजल ने लिखा था। ठीक। प्रश्न हमारा दूसरा कि मुगल काल में भारत में कौन सी फसलें उगाई जाती थी। तो चावल, गेहूं, ज्वार जैसी फसलें उगाई जाती थी मुगल काल में, मुगल पीरियड में। और प्रश्न हमारा तीसरा है कि मुगल काल में खेती के 2 मौसम चक्र क्या थे। देखिए जो पहले थे वो अभी भी है, क्या है, एक खरीफ है एक रबी है। खरीफ का कब होती है, पतझड़ में, और रबी कब होती है, बसंत ऋतु में। ठीक है। और क्या लिखा है दूसरा प्रश्न, तथा 2 नकदी फसलें बताइए। तो देखिए नकदी फसलें जो होती हैं वो गन्ना और कपास थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न जो चौथा वो है कि पंचायत के मुखिया को क्या कहते थे। तो देखिए मुकद्दम अथवा मंडल कहते थे। ठीक है। प्रश्न हमारा 5, जीन्स एक कामिल का क्या अर्थ था। सर्वोत्तम फसलें। ठीक है। इसमें गन्ना, कपास, तिलहन जैसी फसलें आती थी। ठीक है। प्रश्न हमारा 6 क्या है कि चच्चर और बंजर भूमि क्या थी। देखिए चच्चर भूमि वह होती थी जिसे 3 या 4 वर्ष तक खाली रखा जाता था। ठीक है। और बंजर जमीन वह जमीन होती थी जिसे 5 वर्षों से ज्यादा या अधिक वर्षों तक खाली रखा जाता था। ठीक है। देखिए हमारा प्रश्न जो 7 है वो क्या है कि जमा और हासिल क्या था। जमा और हासिल मुगल भू राजस्व के 2 मुख्य चरण थे। ठीक है। भू राजस्व के मुख्य 2 चरण थे। जमा कर, कर मतलब टैक्स होता। ठीक है। जमा कर की निर्धारित राशि होती थी। हासिल वसूल की गई वास्तविक राशि होती थी। ठीक है। प्रश्न हमारा 8 कि मिल्कियत क्या थी। जमींदारी की विस्तृत व्यक्तिगत जमीन जो थी, जो जमींदार लोग थे उनकी जो विस्तृत जमीन थी, व्यक्तिगत जमीन थी, वही जो थी वो मिल्कियत कहलाती थी। ठीक है। प्रश्न हमारा 9, मुगल काल में राजकोषीय का निरीक्षण कौन करता था। तो वो एक दीवान होता था, वो करता था। प्रश्न हमारा 10, पोलाद भूमि क्या होती थी। जिस भूमि पर प्रतिवर्ष फसल की पैदावार होती थी उसे पोलाद भूमि कहा जाता था। ठीक है। देखिए प्रश्न हमारा 11 है कि मुगल काल साम्राज्य में कृषि के बारे में सूचना देने वाले स्रोत क्या थे। देखिए तो आईन एक वरी था, विदेशी यात्रियों के विवरण थे, ब्रिटिश भारत के रिकॉर्ड थे। ठीक है। प्रश्न हमारा 12 कि मुगल शासक कृषि के विस्तार में रुचि क्यों लेते थे। क्योंकि भू राजस्व उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत होता था, इसलिए वह कृषि के विस्तार में रुचि लेते थे। प्रश्न हमारा 13, खुदकास्ट और पाहीकास्ट क्या था। देखिए खुदकास्ट वह थे जो उसी गांव में रहकर खेती करते थे जहां उनकी जमीन थी। ठीक, वह खुदकास्ट थे। पाहीकास्ट क्या थे, वह खेतीहर जो दूसरे गांव से आकर ठेके पर काम करते थे उन्हें पाहीकास्ट कहते थे। ठीक है। ये चैप्टर 1 नंबर वाले प्रश्नों का यही खत्म होता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।